शुभ सायं छात्रवर। अष्टम कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं प्रथम पाठ, जिसका शीर्षक है सुभाषितानि। सुभाषित शब्द सुजमा भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन होता है, अर्थात सुंदर वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर वचन होता है। प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतक, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। तो आइए पहला श्लोक हम आरंभ करते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रम आसाद्यः भवन्ति अपेयः। अब ये श्लोक जो है आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके जीवन को परिभाषित करने के लिए काफ़ी लाभकारी, लाभप्रद रहेगा। तो आइए हम इसका भावार्थ और सरलार्थ समझते हैं। गुणा गुणज्ञेषु, गुणज्ञेषु होता है गुणियों में, गुणा होता है गुणवान या गुण। गुणा भवन्ति, ते निर्गुणम, निर्गुणम होता है निर्गुण। प्राप्य भवन्ति दोषा, भवन्ति होते हैं दोष, दोष। सुस्वादु स्वादिष्ट, सुस्वादु स्वादिष्ट। तोया जल, सुस्वादु तोया मतलब स्वादिष्ट जल वाली। प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रम आसाद्य, समुद्र के साथ मिलकर। भवन्ति हो जाती है, अपेय ना पीने योग्य। अर्थात इसका सरलार्थ है गुण गुणी मनुष्यों को पाकर ही गुण रहते हैं। वे गुण ही निर्गुणम, गुणहीन मनुष्यों को पाकर भवन्ति दोषा, दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार स्वादिष्ट जल बहने वाली नदियाँ पर्वतों से निकलती है, वे नदियाँ समुद्रम आसाद्य, वे नदियाँ समुद्र के साथ मिलकर भवन्ति अपेयः, ना पीने योग्य बन जाती है। क्योंकि फिर समुद्र के पानी को हम नहीं पीते हैं, वो खारा हो जाता है। इसलिए कहा है कि गुण जो है हमेशा गुणवान लोगों के साथ रहते हैं, गुणी लोगों के बीच में होते हैं। वे जो अगर आपके अंदर गुण है, वे गुण जो है निर्गुण लोगों में दोष बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से स्वादिष्ट जल बहने वाली नदियाँ समुद्र के साथ मिलकर ना पीने योग्य बन जाती है। आइए दूसरे श्लोक में ध्यान देते हैं। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादान अपि जीवमानः, तद्भागधेयं परम पशूनाम्। साहित्य संगीत या अन्य प्रकार की कला को, साहित्य संगीत कला विहीना मतलब कि साहित्य संगीत या अन्य प्रकार की कलाओं से परिपूर्ण, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। कि यहाँ पे जो इस श्लोक में कहा गया है कि साहित्य संगीत या अन्य प्रकार की कला को जानने वाला साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, जानने वाला मनुष्य पूंछ और सींग से, पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु ही हो जाता है। कि भाई साहित्य संगीत या अन्य प्रकार की कला को जानने वाला मनुष्य, जो इस तरह की कलाओं को जानता है, वह मनुष्य जो है पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु बन जाता है। तृणम न खादान अपि जीवमानः, तद्भागधेयं परम पशूनाम। वह घास ना खाता, वह तृणम हुआ घास या तिनका, वह तिनके ना खाता हुआ या घास ना खाता हुआ, अपि भी जीवमानः जीवित रहता है, तद्भागधेयं परम पशूनाम। यह उसका जो यह घास ना खाना पशुओं का परम सौभाग्य है।
ठीक है। अर्थात इस श्लोक में ये कहा है कि विद्याहीन मनुष्य जो है आकृति से ही मनुष्य लगता है, अन्यथा उसे तो बिना पूंछ और सींग वाला पशु ही समझना चाहिए। कहने का भाव ये है कि जिसके अंदर साहित्य, संगीत, कला इस तरह का जो है आचरण नहीं है, जो ऐसी चीज़ों में विहीन नहीं है, वह जो है साक्षात पशु की भांति होती है, सॉरी भांति होता है। कहने का भाव है कि वह जो है इस तरह का पशु है कि बिना सींग और पूंछ वाला, क्योंकि जिस तरह से पशु में गुण होते हैं वैसे ही गुण जो है उसके जीवन में भी होते हैं। ठीक है, तो ये आप छात्रों के लिए प्रथम अध्याय के 2 श्लोक आपको आज करवाए। इनको आप अपनी फेयर कॉपी में जो है अंकित करें, लिखें, और उसके बाद स्वतः आप जो है इनको पढ़ने का अभ्यास करें। बाकी यहाँ से आगे हम कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।